अर्जुन पवार है यहाँ पे, पूछ रहे हैं सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करना अनिवार्य है। तो मैं 2-4 चीज़ें बता ही देता हूँ कि ये करनी अनिवार्य है। उसके अलावा तुम जो करोगे वो अपनी मर्जी से करोगे, है ना। यही मंशा है तुम्हारी कि मैं बता दूं सत्य की प्राप्ति के लिए तुलसी के पौधे को पानी देना अनिवार्य है, पीपल पूजना अनिवार्य है, रोज सुबह नहाना अनिवार्य है, और तुम ये 3 काम कर लो और फिर कहो बाकी दिन तो मेरा। अनिवार्यताएं सब पूरी करी, अब मौज है। सत्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है कि सदा सत्य में जियो। पूछ रहे हो क्या करना अनिवार्य है, मैं कह रहा हूं जो कुछ करो सत्य से पूछ कर करो, यही अनिवार्यता है। सत्य की प्राप्ति के लिए 2-4 सीमित काम नहीं करने होते। सत्य की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन सत्य को सौंप देना होता है, यही प्राप्ति है। ये थोड़ा ही है कि फलानी क्रिया कर ली, वहां कोने में बैठ के आसन मार लिया, 5 मुद्राएं लगा ली और कहा इतना हो गया, आज का काम निपटा लिया। सत्य के लिए जो कुछ करना था कर दिया, सत्य के लिए जो कुछ करना था कर दिया। तो अब जो कुछ करोगे किसके लिए करोगे? तुम देख नहीं रहे हो तुम क्या पूछ रहे हो। सत्य वाले काम बता दीजिएगा जरा, और उनके आगे ये भी लिख दीजिएगा कितना कितना समय लगता है। क्या ठीक है, गुरुजी ने बड़ी कठिन प्रक्रिया बताई पर 1.5 घंटे में सब निपट जाएगी। 1.5 घंटे के बाद चल गब्दू फुटबॉल निकाल। सत्य वाला काम सब पूरा हुआ, झंझट निपटा, अब मैदान अपना है। बेटा सब सौंप देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि क्या करना अनिवार्य है। सांस सांस उसको देनी पड़ती है। हर नजर उसी को तलाशे, जो करो उसी के लिए करो। बात बात में पूछो अपने आप से, छोटा काम तो नहीं कर रहा कहीं, शुद्धता तो नहीं है, टुच्चापन तो नहीं है कहीं मेरी नियत में। बात बात पे पूछना पड़ता है, कड़ी निगाह रखनी पड़ती है, जगते सोते खाते पीते। अनंत की साधना है, उसमें सीमाएं कैसे बता दूं। लगातार ध्यान में रहना होता है, चाहे जहां हो, लगातार समर्पित रहना होता है, अपने एक एक शब्द पर गौर करना होता है, कदम कदम रोशनी में रखना होता है। सतत होश, सतत ध्यान, अहर्निश ध्यान, टूटे ही नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद दानिश है यहाँ पर, कह रहे हैं कि हिचकिचाता हूँ, तनाव में आ जाता हूँ जब नए लोगों से बात करता हूँ, खास तौर पर स्त्रियों से। अभी किसी इंटरव्यू का बता रहे हैं कि वहाँ कोई देवी जी थी, वो इंटरव्यू ले रही थी, तो आत्मविश्वास बिल्कुल डोल गया और समझ में ही नहीं आया कि उत्तर किस तरह से दें। दानिश देख लो ना, 2 ही बातें हैं। रामकृष्ण जीवन भर कहते रहे कि तुम्हें डुबोएंगे अगर तो कांचन कामिनी, और यहां दोनों ही मौजूद है। इंटरव्यू दे रहे हो काहे के लिए? कांचन के लिए, पैसे के लिए। और इंटरव्यू ले कौन रही है? कामिनी। अब कैसे तुम्हारी
बोली फूटे, जबान पे लग गए ताले, तालू से चिपक गई बिल्कुल। कांचन कामिनी दोनों साक्षात है। कामिनी बैठी है जो कांचन का स्रोत है। दूसरों में क्या है खौफनाक? न उनके सींग उगे हुए हैं, न वो फुफकार रहे हैं, न वो दहाड़ रहे हैं। लोग हैं। जो स्त्री तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, उसने बंदूक तो नहीं तान रखी थी तुम पे। तो जाहिर सी बात है, लोगों में, दूसरों में, स्त्रियों में तो कुछ डरावना नहीं है। डर तुम्हारे भीतर बैठा है ना। और डर तुम्हारे भीतर इसलिए बैठा है क्योंकि तुम्हें कुछ पाना है। जिसे कुछ पाना है वो डर का जीवन बिताएगा ही बिताएगा। दुनिया के सामने जब भी जाओ तो ये याद रख के जाओ कि तुम उसकी औलाद हो जिसका देना बस काम है। वहां से आए हो तुम जहां से सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता। लेने की जरूरत नहीं है भाई। अहंकार की बात नहीं है कि हम खुददारी में किसी से कुछ नहीं लेते। लेने की जरूरत नहीं है। भिखमंगों के खानदान से नहीं हो तुम, ऊपर से उतरे हो। हम सब एक परमपिता की ही तो औलाद है ना। और वहां भीख का कोई काम नहीं। तो तुम संसार में भिखारी का जीवन कैसे बिताने लग गए? तुम्हें क्यों लगने लग गया इससे कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ मिल जाएगा? जिससे ही तुम्हें लगेगा कुछ मिल जाएगा वही तुम्हारे जहन पर हावी हो जाएगा। तुम उसकी गुलामी करोगे। फिर तो होगा ही ये कि शब्द लड़खड़ाएंगे, जबान में गांठ बन जाएगी। और ये भी प्रयोग करके देख लेना कि दूसरा तुम्हारे लिए जितना सार्थक हो जाता है, सार्थक से मेरा अर्थ भगवत्तापूर्ण नहीं है, सार्थक से मेरा अर्थ है दूसरा तुम्हारे स्वार्थों के लिए जितना आवश्यक हो जाता है, तुम उतना ज्यादा तनाव में आओगे। उसी इंटरव्यू में अगर हालत यह होती कि तुम इंटरव्यू पार कर लो तो तुम्हें सीधे सीधे 10 करोड़ दे दिए जाएंगे, तो ये तो छोड़ दो कि तुम तनावग्रस्त हो गए, तुम बेहोशी हो जाते। क्योंकि अब स्वार्थों का महल और ऊंचा हो गया। अब पाने या ना पाने की बात और गहरा गई। तुम यदि सब स्त्रियों से ही घबराते लजाते होते तो घर पर अपनी मां, मौसी, बहन इत्यादि के सामने भी तुम घबराते लजाते, हकलाते। घर पे तो ऐसा नहीं होता ना। पड़ोस में रहती है रीता बुआ, रीता बुआ के सामने हकलाते हो कभी? वहां तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। कौन है? वही पुरानी अपनी रीता बुआ है। उनके सामने क्या घबराना, क्या हकलाना? वहां तो नहीं हकलाओगे। हाँ, जब कोई मोहिनी सामने आ जाती है तो फिर वासना उठती है, कुछ पाने का लालच उठता है, देह है, इच्छाओं की पूर्ति है, तो तब फिर घबराते हो, हकलाते हो। वरना साधारण स्त्री है, उसमें ऐसा क्या है कि परेशान हुए जा रहे हो? राह चलते इतने पेड़ मिलते हैं तुम्हें तरह तरह के। किसी पे फूल है, किसी पे नहीं है, किसी पे पत्तियां हैं, किसी का पतझड़ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हकलाना शुरू कर देते हो, थरथराने लगते हो। वहां तुम्हारे स्वार्थों की कोई बात नहीं, इसीलिए तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। बात ये न करो कि दूसरों के सामने तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तुम्हारी हालत तुम्हारे साथ खराब है, इसमें दूसरों का बहुत कम योगदान है। दूसरों का नाम मत लो। तुमने कहीं से सीख लिया है कि जीवन का अर्थ है प्राप्ति। तुम्हें किसी ने ये पट्टी पढ़ा दी है कि उपलब्धि नहीं हुई, कहीं पहुंचे नहीं, कुछ हासिल नहीं किया तो तुम्हारे जीने में कोई कसर रह जाएगी। तुम्हें अधूरा अनुभव करने की शिक्षा दे दी गई है।
और इससे बड़ी दरिद्रता दूसरी नहीं होती, इससे बड़ा कष्ट दूसरा नहीं होता कि तुम कह रहे हो मैं ही अधूरा हूं। सोचो, ये कप है, इसमें मुझे चाय दी गई है, अभी आधा खाली है। ये आधा खाली है, यही जरा सी परेशानी का सबब हो सकता है ना। अब चाय पीनी है और मिल कितनी रही है? तुमने चाय मंगाई और दी कितनी गई? आधी। अब कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना, आधी चाय। तुम कपड़ा खरीदने गए, पजामा लेके आए, उसमें एक ही टांग थी, कैसा लगेगा? ये तो पजामा है भाई। हाँ, तो बाहर की चीजें आधी हो जाए तो कितना अजीब लगता है। विवाह हुआ तुम्हारा, पता चला पुरुष आधा है, अरे मैं अर्ध पुरुष हूं, बहुत बुरा लगेगा ना। और याद रखना, वो भी अभी आधी ही और बाहर की ही बात है। चश्मा पहन रखा है, वो आधा हो जाए अचानक, इतना ही है, हट गया एक। ये तो बाहरी चीजें हैं, पर इनका भी अधूरापन खलता है ना। बाहरी चीजों का भी अधूरापन खलता है। और अगर मैं ही आधा हो जाए तो बोलो, अगर मैं ही आधा हो जाए तो कितना खलेगा? मैं समझ रहे हो? जिस भाव के साथ निरंतर जीते हो, अगर वही अधूरा हो जाए, उसी में अगर छेद हो जाए, उसी के कोई कोने काट ले जाए, तो कितना आखरेगा? बोलो, कितना आखरेगा? हाँ, क्या चलेगा? आधा पजामा या आधा मैं? आधा पजामा चल जाएगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बता देंगे, नया फैशन है। पर आधा मैं चलेगा? बोलो, आधा मैं चलेगा? हमारा मैं आधा कर दिया गया है। हमसे बोल दिया गया है, आधे तुम हो, पूरे तब होगे जब कुछ हासिल कर लोगे। तुम आधे हो और पूरे तब होगे जब 10 करोड़ तुम्हारे बैंक में आ जाएगा, उस दिन आज पूरे कहलाओगे। अभी क्या हो? अभी आधे हो। आधे तुम हो, जिस दिन कोई लड़की मिल जाएगी उस दिन पूरे कहलाओगे, तब तक आधे हो। आधे तुम हो, जिस दिन तुम्हारी मूर्ति लगेगी चौराहे पे, उस दिन पूरे कहलाओगे, वरना तब तक आधे हो। तो हम आधे घूम रहे हैं अंदर से, और ये बड़ी पीड़ा है, इससे बड़ी पीड़ा दूसरी नहीं। सारा अध्यात्म ही इसलिए है कि आधे मैं को पूरा कर सके। और जो आधेपन में घूम रहा है वो बड़ी प्यास में जी रहा है ना। क्या प्यास है उसे? कि पूरा हो जाए ये मैं। तो पूरी दुनिया की ओर एक ही दृष्टि से देख रहा है। क्या है इसकी दृष्टि? कौन मुझे पूरा करेगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। यही समझाते थे रामकृष्ण कि जब भी तुम इस आधे मैं को पूरा करने की सोचोगे, तुम्हारी निगाह दो जगह जाके ठहरेगी। कौन सी जगह? एक कांचन पे, एक कामिनी पे। वो भी इसलिए क्योंकि उसी की शिक्षा दी गई है तुमको। तुमसे बताया गया ये जो आधा मैं है, ये दो चीजें पूरा कर सकती है, या तो पैसा या देह। पुरुष हो तो स्त्री की देह, स्त्री हो तो पुरुष की देह। और इन्हीं दो चीजों के लिए आदमी भटकता रहता है जीवन भर, काम और धन, काम और धन। पर वो भटकना भी बाद की बात है। पहली बात है मैं का अधूरा हो जाना। मैं अधूरा ना होता तुम भटकते नहीं, और मैं अधूरा है नहीं। तुम्हें बोल बोल के शिक्षा दे दे के ये रटा दिया गया है, ये झूठा एहसास करा दिया गया है कि मैं अधूरा है, वो है नहीं। अब ये कितनी अजीब बात है। तुम एक ऐसी चीज के अधूरेपन को पूरा करने के लिए भटक रहे हो जो वास्तव में अधूरी है नहीं, और उसको पूरा करने के लिए तुम कहां कहां ठोकरे नहीं खाते, क्या क्या जिल्लतें नहीं बर्दाश्त करते, तुमने कैसे कैसे अपमान नहीं सहे, तुमने कैसे कैसे बंधन नहीं स्वीकारे,
तुमने अपना सब बेच दिया एक ऐसी बीमारी को हटाने के लिए जो है ही नहीं। और ये जो आधे मैं की परंपरा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। माँ बाप अपना परम कर्तव्य समझते हैं लड़के को, लड़की को ये दीक्षा देना कि बेटा तू आधा है, बिटिया तू आधी है, और पूरा होने के लिए कंचन कामिनी। यही शिक्षा दानेश तुमने भी पकड़ रखी है। इसलिए घबराते हो, इसलिए हकलाते हो। शेर की तरह जियो। क्या दे देगा तुमको कोई इंटरव्यूअर? साक्षात्कार ही तो है, बात ही तो है। आओ बात करते हैं, आओ बात करते हैं। बात करने में क्या हिचक? अरे बात ही तो कर रहे हैं। क्या नाम दे दिया तुमने बहुत बड़ा, साक्षात्कार। ऐसा लग रहा है जैसे 50 पहियों वाली कार। साक्षात्कार। 4 वाली ही बड़ी मुसीबत होती है, तो 50 वाली है। हाँ, बात करने आए, बैठ जाओ सामने। जी बताइए, जी बताइए। और क्या कहोगे? अब सामने स्त्री है कि पुरुष है, जवान है कि बूढ़ा है, क्या करना है? बातचीत है भाई, कर लो बातचीत, हो गई, बात खत्म। अब मुझे देखो, मैं जानता भी नहीं हूं मोहम्मद दानिश कौन है, और है भी कि नहीं है, बोले जा रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है कौन है, स्त्री है कि पुरुष है, जवान है कि बूढ़ा है ही नहीं, क्या पता है भाई यहां पे, ये रहा। तो ऐसे होता है, बस होगा कोई, बात करो, तुम्हें क्या करना है? यहां पर शेर की गरज होनी चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, जंगल हमारा है। शेर गिनने आता है। आज गिलहरियों ने क्या षड्यंत्र रचा है, सोचो। गिलहरियों की सभा चल रही है और शेर कान लगा के सुन रहा है। खतरा, गिलहरियां विद्रोह में उठने ही वाली हैं। जेल में रिवॉल्वर आ चुका है। हमें नहीं फर्क पड़ता तुम कौन हो, तुम पूछोगे हम बोलेंगे, और झूठी बात हमें कोई बोलनी नहीं है। तुम पूछो, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम्हारे सामने बैठे हैं, जो पूछोगे जवाब दे देंगे, बात खत्म। उस पर भरोसा रखो, रोटी का इंतजाम वो कर देगा, यूं ही नहीं पैदा किया है तुमको। और ज्यादातर नौकरियां जिसमें तुम जाते हो इंटरव्यू देने, वो होती ही ऐसी हैं कि भला हो तुम्हारा, उसमें चयन ना हो। आ जाए वहां से कि वी आर डिसअपॉइंटेड, वी आर रिग्रेटफुली कम्युनिकेटिंग। तुम कहो अरे एहसान है आपका, भला हुआ मोरी मटकी फूटी। मैं तो फंसी जाता, प्रारब्ध ने बचा लिया। तुम तो लड़के हो, जवान आदमी हो, तुम कितने तुम्हारे खर्चे हैं कि तुम्हें जल्दी से जा करके कहीं पर बेड़ियां पहन लेनी है। ये बात भी तुम्हारी शिक्षा का अंग है कि 22 के हो गए, 24 के हो गए, 28 के हो गए, अभी तक कमाते नहीं। हाय रब्बा, तो अर्ध पुरुष हो गया, तो कमाता ही नहीं। नथिंग सेक्सियर देन मनी। कम कमाते हो तो क्या होता है? सूरज नहीं चमकता तुम्हारे लिए? हाँ, हवा ऑक्सीजन थोड़ा कम कर देती है तुम्हारे लिए?
कि बाकियों को 20% ऑक्सीजन रहेगा हवा में, ये ससुरा बेरोजगार है, तुझे 5%। तो देने वाला अपनी ओर से कोई भेद नहीं करता कि तुम्हें नौकरी है कि नहीं है, तो तुम क्यों भेद कर रहे हो भाई? अभी आएगा मेरा खरगोश, वो सबके ऊपर सुसु करेगा, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे ऊपर भी करेगा, वो बिल्कुल भेद नहीं करेगा। वो ये थोड़ी कहेगा कि बेरोजगार है, इस पे हम बेरोजगारों पे नहीं मूतते, ऐसा नहीं बोलता वो। तुम्ही ने अपने आप को शर्मसार कर रखा है, व्यर्थ। और जहां तक स्त्रियों की बात है, जीवन ऐसा जियो कि भीख न मांगनी पड़े। साहचर्य भिक्षा की बात नहीं होती है। दोस्त बनाए हैं ना जीवन में, उनसे भीख मांगने गए थे, प्लीज प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो, ऐसा बोला था। हाँ, तो जीवन में लड़की भी जब आनी होगी तो अपने आप आएगी, भीख मांग के नहीं आएगी। और भीख मांग के जो लड़की जीवन में आए उसका ना आना बेहतर। बात बराबर की होनी चाहिए। मुझे तेरा साथ भाता है, तुझे भी मेरा साथ भाता है। मैं तेरे लिए सुसंगति हूं, तू मेरे लिए सुसंगति है। बात बराबर की है। मैं तुझे ऊपर उठाता हूं, तू भी मुझे ऊपर उठाती है। यहां कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। वही रिश्ता सुदीर्घ होता है, उसी रिश्ते में जान होती है। फिर आगे कहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। वो तो आएगा ही। गुस्सा आता है तो इतना पता चलता है कि जिंदा हो। गुस्सा भी आना बंद हो गया तो फिर बड़ी गड़बड़ है। अच्छा है कि गुस्सा आता है, पर दूसरों पे मत करो, अपने पे करो गुस्सा पहले। वो ज्यादा ईमानदार गुस्सा होगा। ठीक है, मैंने व्यर्थ अपनी क्या हालत बना ली, अपने पे गुस्सा करो। मेरा भरम सब दूर।